प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज आपको एक ऐसा दवाई बताने जा रहा हूँ कि आप देख करके हैरान रह जाएंगे और खा करके आप अपने बीमारी को ठीक करके आप बोलेंगे वाह क्या दवाई बताए। हाँ दोस्तों, वाह वाह कीजिएगा, आप नाम लीजिएगा हमको। ऐसा दवाई हम बताने जा रहा हूँ कि आप अगर गैस के बीमारी से परेशान होंगे, खाना नहीं पचता होगा, पैखाना ठीक से नहीं होता होगा, तो आप जिस दवा को बताएंगे उसको आप लगातार कम से कम 15 दिन खा करके देखिए। आपको गैस, पेट के बीमारी, पेट के सारा बीमारी ठीक हो जाएगा और शरीर के अंदर जितना भी बीमारी होगा सब ठीक हो जाएगा दोस्तों। पेट के वजह से हजारों बीमारियां होता है दोस्तों। गैस के वजह से हजारों बीमारी होता है दोस्तों, जिससे पेट सिर्फ आप ठीक कर लीजिएगा, खाना आपको ठीक से पचने लगेगा, खाना ठीक से आपको हजम होने लगेगा और गैस की बीमारी खत्म हो जाएगा, तो हजारों बीमारी आपको शरीर से नष्ट हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से हम बहुत दिनों से बीमार थे दोस्तों, बहुत दिनों से बीमार रह रहे थे दोस्तों। पेट के बीमारी था दोस्तों, गैस के बीमारी था दोस्तों, कब्ज के बीमारी था दोस्तों, और कब्ज के बीमारी के चलते हमें बवासीर के रोग भी पकड़ लिया था दोस्तों। हाँ दोस्तों, हजारों दवाई करवा करके थक चुके थे, ठीक नहीं हो रहा था दोस्तों। बाद में हमें ऑपरेशन करवाना पड़ा दोस्तों, लेकिन ऑपरेशन करवाने के बाद भी हमारे पेट के गैस तो ठीक नहीं हुआ। बवासीर तो ऑपरेशन कराने से ठीक हो गया, लेकिन पेट के बीमारी नहीं ठीक हुआ था, गैस के बीमारी नहीं ठीक हुआ था। खाना पीना खाने के लिए हमें सावधानियाँ बहुतों बरते, लेकिन नहीं ठीक हुआ दोस्तों। हजारों दवाई खाए दोस्तों, लाखों रुपया की दवाई खा लिए थे दोस्तों, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक गांव घर में मिलने वाला, खेत बाड़ी में मिलने वाला, अपना खेती फसल में मिलने वाला घास दोस्तों, उसको पहचान किए हम यूट्यूब ही चैनल से ही देख करके, यूट्यूब के माध्यम से देख करके हम उसको खाना शुरू किए दोस्तों। तो आज हम बिल्कुल ठीक हैं, पेट के बीमारी नहीं बल्कि आपको खांसी, दामा, जिस तरह से बीमारी होगा दोस्तों, खांसी होगा, दामा होगा, दर्द होगा दोस्तों, गठिया के दर्द होगा दोस्तों, ठेगुना का दर्द होगा, पीठ के दर्द होगा, कमर का दर्द होगा, सब ठीक हो जाएगा दोस्तों। पेट में गैस रहने से हजारों बीमारियां होते हैं दोस्तों, और पेट के गैस ठीक हो जाएगा तो आपको सब ठीक हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम ले चलते हैं, दिखाते हैं आपको। आपको गांव में मिलता होगा, आपको घर के अगल बगल मिलता होगा, आपको आलू प्याज खेती बाड़ी करते होंगे, गेहूँ चना करते होंगे, उसमें मिलेगा दोस्तों। आप देख करके हैरान हो जाइएगा कि ये घास तो रोज़ घास समझ करके हम फेंकते हैं, लेकिन आज से फेंकिए नहीं, उस घास को आप खाना शुरू कीजिए। आप जैसे भी खाइए, उसको पत्ता नोच नोच करके खाइए, पत्ता नोच के खाइएगा दोस्तों, फिर भी काम करेगा दोस्तों। उसको फल खाइएगा, फिर भी काम करेगा दोस्तों। उसको सुखा करके चूर्ण बना करके रख लीजिए, ताकि आप 12 मास अगर उसको नहीं उपजा पा रहे हैं, पानी के साधन नहीं है, ज़मीन के साधन नहीं है, तो उस घास को आप सुखा करके रख लीजिए। जड़ मूल सब काम करता है, जड़ सहित उखाड़ करके पत्ता डंठली सब कूट पीस करके कपड़ा से छान करके रख लीजिए, और प्रतिदिन दोनों टाइम एक एक चम्मच खाते रहिए, तो आपको 3 महीना लगातार खाने के बाद आपको जड़ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी आज के खान पान से हमें गैस होता ही रहता है दोस्तों। इसलिए जब भी आपको कोई परेशानी हो, गैस बढ़ जाए, आपको पेट में दर्द बढ़ जाए, किसी तरह से शरीर में कोई बीमारी हो, तो इसको खाना शुरू कर दीजिए। 2-4 दिन 8 दिन खाइए। ये कोई पैसा लगने वाला नहीं है दोस्तों, ये घास के रूप में आपको घर के अगल बगल मिल जाएगा, पैसा से खरीदना नहीं है। बिना पैसा के हम हजारों दवाइयाँ बताएंगे, हजारों जड़ी बूटियाँ बताएंगे दोस्तों, किस तरह से आपको बीमारी है। आप अगर ठीक नहीं होगा इस जड़ी से, पुराना जड़ियाल बीमारी होगा, तो और इस चैनल के नीचे
कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिएगा, लिखिएगा कि हमारे फलाना बीमारी है, तो उसको भी हम दवाई बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम बताते हैं घास का। वो घास का नाम है मकोई दोस्तों, घर देहात में ककमाची कहते हैं, और बहुत सा नाम है दोस्तों। हर जगह अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है दोस्तों, लेकिन इस घास को चीन करके आप समझ लेंगे कि ये कौन घास है। आप अपना नाम से पहचान लें कि ही फलाना घास है। तो चलिए हम दिखाते हैं। हम अपना घर के ऊपर, छत के ऊपर दोस्तों, छत के ऊपर कई गो हम लगाए हैं, कई एक गमला में लगाए हैं दोस्तों। हम अभी दिखाने जा रहे हैं। कई एक गमला में, सभी गमला में अलग अलग तरह का औषधियाँ लगाए हैं, अलग तरह का घास फूस लगाए हैं, जो सभी दवाइयों के काम करता है, बीमारियों के काम करता है। चलिए हम दिखाते हैं आपको मकोई का, ककमाची का पौधा, ककमाची घास, मकोई घास। चलिए आप देखिए, ये देखिए आपको ये मकोई घास है, देख रहे हैं ना। ये देखिए ये मकोई घास है। ये देखिए फल लगा हुआ है, झुमकों में फल लगता है और सफ़ेद फूल होता है, बीच में पीला रंग का होता है। और मकोई का फल देखिए, ये देखिए पूरा देखिए। ये देखिए गमला में लगाए हैं, ये गमला में लगाए हैं। इसी तरह से कई एक गमला में लगाए हैं। देखिए ये छोटा पौधा है, देखिए इस गमला में छोटा पौधा है दोस्तों, देखिए। इसी तरह से हम इस पत्ता को हम नोच के सुबह सुबह खाते हैं, देखिए शाम को भी खाते हैं, सुबह भी खाते हैं। जब भी आ जाते हैं ऊपर छत में धूप लेने के लिए, ठंडा के दिन में ऊपर आते हैं धूप लेने के लिए, तो नोच के खा लेते हैं। शाम में भी आते हैं, अभी शाम हो रहा है दोस्तों, अभी भी हम खा ले रहे, एकदम लगे कि बूट खा रहे हैं, चाना खा रहे हैं, चाना का साग। चाना का साग तो थोड़ा नीमक जैसे नूनछाइन लगता है, लेकिन ये नूनछाइन नहीं लगता, हरियाइन लगता है। आप चाना खा करके देखेंगे, चाना को अगर धो दीजिएगा तो हरियाइन लगेगा। उसी तरह से ये चाना को माफी लग रहा है, जैसे चाना को धो दिए हैं, नूनी धोआ गया है, वैसे लग रहा है। आप खा करके देखिएगा। चलिए और दिखाते हैं। ये देखिए यही है। देखिए दिखा रहा है ना, ये देखिए फल देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए फल दिखा रहा है ना। ये देखिए फल, यहाँ ये देखिए, देख रहे हैं फल, देख रहे हैं यहाँ। ये देखिए फल, ये देखिए ये फल देख रहे हैं ना, ये फल देखिए, फल झुमकों में है। ये देखिए बहुत फल है, देखिए ये देखिए कितना फल है। ये 2 रंग का होता है दोस्तों। ये है, ये जो दिखा रहे हैं काला रंग, पकेगा तो इसका रंग काला हो जाएगा। और एक आप देखिएगा कहीं अपना गांव घर में, लाल रंग के भी पकेगा तो लाल रंग हो जाएगा, इसको पकने पर काला हो जाता है। इसको आप खाइए, चना के साग जैसे खाइए। इसको चटनी बना के खा सकते हैं, साग बना करके खा सकते हैं। साग अगर आप किसी भी तरह के, चना के साग, कथुआ के साग, भथुआ के साग, या गंधारी के साग, पालक के साग, उसमें भी इसको मिला के खा सकते हैं। ठीक करेगा, दवाई के काम करेगा। आप देख लिए, ये देखिए बहुत है, बहुत गमला में हम लगाए हैं। ये देखिए ये अभी कच्चा है, ये पक्का नहीं है, इसलिए हर्रा है। पकेगा तो आपको फिर हम दिखा देंगे कि किस तरह से पकने में होता है। आपको इसीलिए दिखा रहे हैं कि कहीं आपको बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा जड़िया ना जाए। अगर जड़ियाल भी होगा तो आप ठीक कर सकते हैं। पकने में कम से कम 15 महीना दिन इसको टाइम लगेगा।
तब तक आप ठीक हो जाइएगा। इसीलिए अभी आपको दिखा दिए। धन्यवाद, नमस्कार। खाइए इसको, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए। अब हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।